और बोला अरे यही तो वो शख्स है जिनके लिए वो शब्द मैंने कभी पढ़ा था, यही तो वो शख्स है। आज तक तो मैंने नहीं ढूंढ पाया, पर आज मैं ढूंढ गया, वो ही है वो एलिगेंट पर्सनैलिटी जिनके एक बार मेरे जाने से इंसान बहुत आ सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। वो दिखने में तो बहुत शांत है, और ऐसी शांत लाइनें मैंने उनके लिए ढूंढी कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेगी तो तूफान बनकर उठेगी। ध्यान रखना कि जब भी उठेगी तो तूफान बनकर उठेगी, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। ऐसे ही चीजें से मिलाने वाला हूं मैं आपको कि जब भी ठान लेते हैं तो तूफान लाकर ही छोड़ते हैं। एक और ऐसी जैसी पर्सनैलिटी नन करते हैं फ्रॉम लखनऊ मिस्टर अभिनव जर्मनी। सभी लोग जबरदस्त तालियों के साथ कभी भी नहीं हुआ। इतना अच्छा माहौल, इतनी सुपर ग्रेविटी, इतनी सुपर हीट कभी भी नहीं हुई। बहुत सारे लीडर्स आए, कुछ सीनियर्स आए, आपके महागुरु आए, बहुत सारे मेरे भी महागुरु थे, और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करी। जानते हो सारी बातों का एक मूल होता है। अब वो मूल बात पर ये निकल के आ रहा था कि हम लोगों ने एक स्टेप लिया है, अपनी सक्सेस के लिए स्टेप लिया है, और उस स्टेप पर चलने के बाद हमारे नाम के साथ एक वर्ड अटैच हुआ क्रिएटर। उस क्रिएटर का मतलब भी आपको काफी हद तक समझ चुके होंगे, लेकिन जानते हो क्रिएटर में और एक आम इंसान में डिफरेंस होता है। यानी अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई ना करूं, एक आम आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं वो सोच का डिफरेंस होता है, कुछ लोग किसी तरीके से उसका क्लासिफाई करते हैं। मेरे क्लासिफिकेशन का तरीका थोड़ा करता है। मैं मानता हूँ जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, बेसिक दो तरीके। पांडे सर ने मुझसे एक बार ये बात सुनी थी कि जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसे होने दो, और दूसरा जो हो रहा है उसे बदलने का जिम्मा उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलो और अपने हिसाब से जियो। ठीक है? तो इन दो कैटेगरीज के बंदे भी फॉल करते हैं। यानी एक कैटेगरी में आम आदमी चला जाता है, जो होता है उसे देखेंगे, और जो आम आदमी भीड़ में चला जा रहा है उसी में हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, हिस्ट्री टेलर जो होते हैं, वो लोग होते हैं जो जिम्मा उठाते हैं, नहीं यार ये तो हो रहा है ना, मुझे इसे चेंज करना है किसी भी हालत में, और इसे चेंज करने के बाद अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा मैं। शायद क्रिएटर उसी कायदे से एक्सप्लेन करता है। अगर आपके नाम के साथ सर ये वर्ड अटैच हुआ है ना, तो कभी इसकी ग्रेविटी को खराब मत समझ देना। ये बहुत प्रेशियस वर्ड है सर मेरे लिए। मेरे पर्सनली एक क्रिएटर वर्ड मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा क्लोज है, और मैं इसकी बहुत वैल्यू करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश रहेगी इसे कभी जाया मत होने देना। जहां तक बात सीखने की आती है, देखो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, ठीक है ना, मैंने कहा दो तरीके के लोग होते हैं, एक आम आदमी और एक सक्सेसफुल लोग। आम आदमी से अगर आप पूछोगे और भाई क्या हाल चाल है, तो क्या जवाब आता है? कट रही है। ऐसी आता है ना। आप कभी ऑनलाइन हो, फेसबुक पर कल मैं ऑनलाइन था, एक बंदे से मैंने पुराने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा और क्या हाल चाल है, मेरा कट रही है। मैंने कहा ये वही आम आदमी है। तो सर आम आदमी हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बातें बताया, जो होगा देखा जाएगा। सक्सेसफुल आदमी की अगर बात करूं तो वो क्या कहेगा, क्या मैं करेंगे सिचुएशन का
मेरी जो स्टेटस है मेरा वो और हाई हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है आम आदमी में और एक सक्सेसफुल पर्सन में। जानते हो आम आदमी क्या होता है, अपनी सिचुएशन से बहुत जल्दी हार जाता है। एक डर होता है जो ओवरकम कर जाता है तुरंत, पर सक्सेसफुल पर्सन को कभी वो नहीं करता है। क्रिएटर को कभी कोई डर नहीं होता किसी भी चीज का, क्योंकि उसे पता उसका फ्यूचर सेट हो चुका है। वो ऐसे लीडर के साथ आ चुका है, ऐसे फ्रेंड के साथ आ चुका है, उसे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो क्लियर रहता है अपने माइंड से। एक आम आदमी जो होता है वो बाजार से जाकर के अपनी किस्मत खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर चीज को किस्मत से ही सोच लेता है। मुझे ये कहना है यार मेरी किस्मत में नहीं था कि मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, मेरी किस्मत में नहीं थी ये जॉब, मेरी किस्मत में नहीं था अमीर बनना, सपने देखे थे बस वो सपने रहते। फिर वो क्या करता है, फिर वो किस्मत को दोष देते देते मार्केट जाता है और किस्मत खरीदने की कोशिश करता है। किस्मत मिलती मार्केट में क्यों सर? एक छोटा सा सवाल, किस्मत मिलती है क्या मार्केट में? कुछ लोगों के हिसाब से मिलती है। ये जो पत्थर पहनते हैं ना, ये लोग कहते हैं हाँ मैं अगर 4 उंगलियों में 4 अंगूठी पहनूंगा और 4 उंगलियों में 10 अंगूठी पहनूंगा तो शायद मेरी किस्मत चमक जाएगी। चल देखिए इसमें पत्थर का कोई दोष नहीं होता, वो बेचारा भी तभी काम कर सकता है जब दिमाग में पॉजिटिव थॉट जा रहे हों, उनको करने के लिए कुछ सोचा समझा हो, तभी तो वो पत्थर भी आपका साथ देगा। क्यों सर? कभी किस्मत मार्केट से नहीं खरीदी जा सकती, ये किस्मत उन लोगों के साथ देती है। अगर मैं सक्सेसफुल आदमी की बात करूँ तो जानते हो किस्मत को क्या कहता है? वो हमेशा यही रहेगा कि किस्मत दो चीजों का मेल होता है। किस्मत जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट का, दो बेसिक एलिमेंट। वो क्या होते हैं? एक तो आपका अटेंटिवनेस, अगर आपका माइंड अलर्ट है, अटेंटिव है। दूसरी चीज एक फ्लोइंग अपॉर्चुनिटी, यानी आपकी जो मानसिक स्थिति क्या वो सतर्क है, यानी मानसिक सतर्कता, अगर मैं बोलूँ मानसिक सतर्कता और अवसर, ये दो चीजें होती हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन है उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, अगर वो सतर्क है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेगा ना। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और उसे कैच करके आज एक स्टेटस मिल गया कि हाँ कुछ लोगों से अलग उठ करके आप बैठे हो, शायद महीने 2 महीने बाद आपको यहाँ तक आने का मौका मिल जाए, तो आपने वो चीज कैच करी। लेकिन एक आम आदमी क्या करेगा? उसे छोड़ देगा। अच्छा एक चीज और होती है, आम आदमी में और सक्सेसफुल पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम लोगों को देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आम आदमी हो, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, उसे अच्छे से बोलना आता है, उसे एक्सप्रेस करना आता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, डायरेक्शन की कमी। एक आम आदमी में यही छोटी छोटी कमियां होती हैं। सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है? वो एवरेज रहेगा, बाकी लोगों से बिल्कुल एवरेज रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज डिफरेंट होती है, वो आग होती है। और वो आग अगर अपने अंदर जला ली ना तो सर तुम्हें चल लगा ना यहाँ तक आने का मौका मिल जाता है। मनुष्य ने देखा यहाँ तक आने का मौका मिलता है, तो सर यहाँ आने का मौका तभी मिलेगा जब वो आग दिखाई देगी। आर यू गेटिंग? थैंक यू। वो आग अगर अपने अंदर नहीं लगाई तो शायद भीड़ में खो करके रहता हो, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई क्रिएटर भीड़ में खो करके रहता है। यू आर बॉर्न टू लीड, एज मनुष्य ऑलवेज से, यू आर बॉर्न टू लीड। क्रिएटर हमेशा लीड करने के लिए बैठा हुआ है। जानते हो सर, अभी एक स्टोरी सुना रहे थे, बैठे बैठे मेरे दिमाग में सिमिलर स्टोरी आई, शेयर करना चाहूंगा। बाइबल पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, बाइबल के जो थीसिस होते हैं, थ्योरीज होते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक मुझे। एक स्टोरी पढ़ी थी बाइबल में मैंने, एक राजा था जोशू, उसने एक जगह पर राज करना था, उसने एक जगह कैप्चर करनी थी। उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, पर वो जो सिटी थी उस सिटी का नाम था जेरिको। वो जेरिको सिटी जो थी उसके चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार, बहुत ज्यादा ऊंची दीवार, उसे कोई लांघ नहीं सकता था, कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। जब आर्मी वहां जाती थी बार तो निराश होकर के लड़ती थी कि दीवार को ना तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सॉलिड दीवार थी, और ना इसे कूदा जा सकता है, इस पर राज कैसे करेंगे। जोशू ने जीसस को प्रे करा, भगवान से प्रे करा, बात करी, हाथ जोड़ करके विनती करी कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मैं ये ठान चुका हूँ और मुझे कुछ भी किसी भी हालत में करना है। तो मैं कहा था ना 100% बिलीव, 100% बिलीव के साथ हमने भगवान को आवाज लगाई। भगवान ने कहा एक काम करो, अपनी आर्मी से कहो कि इस पूरी जगह को घेर ले, और उनका काम ये होगा कि एक दिन में एक चक्कर उस पूरी दीवार का उन्हें लगाना है। जोशू ने कहा ठीक है, पूरी आर्मी चारों तरफ घूमने लगी, एक दिन में एक चक्कर मारने लगी। ऐसा उन्हें 6 दिन को करने को कहा। 6ठे दिन रात को जोशू ने जब भगवान से बात करी, भगवान
करी होंगी, पूछा कि अब भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा अब तुम्हें क्या करना है, 7वें दिन यानी नेक्स्ट डे आपको 7 चक्कर लगाने हैं बाउंड्री के। ऐसे ही उन्होंने कहा, लेकिन इस बार भगवान ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा देखो बहुत टाइम लगता है इस काम को करने में, लेकिन मैं ये चाहूंगा एक बार जब आपकी आर्मी चारों तरफ घूम रही हो, ना तो उनके मुंह से कोई शब्द निकले, ना कोई हेजिटेशन हो, ना कोई परेशानी हो, बिल्कुल साइलेंटली आपको चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, वो भी 7। बिल्कुल सिमिलरली वो 7 चक्कर लगाए। और जब आखिरी चक्कर खत्म होने वाला था, उससे जस्ट पहले भगवान ने जोशु को दर्शन दिए और बोला जोशु जैसे ही तुम्हारी है आर्मी आखिरी चक्कर खत्म करती है, इनसे कहना बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत जोर से चिल्लाए और अपनी विक्ट्री की प्रे करे, अपनी जीत की खुशी मनाए। जोशु ने कहा कि भगवान अभी तो मेरी जीत हुई नहीं है। भगवान ने कहा जैसा मैं कह रहा हूं सिर्फ वैसा करो, आप खुशी मनाओ, जितनी खुशी मना सकते हो खुशी मनाओ, जितना चिल्ला सकते हो, जितना प्रे कर सकते हो करो। जैसे ही 7वां चक्कर खत्म हुआ, पूरी आदमी ने एक जान लगा करके जितनी फ्रस्ट्रेशन बन गई, क्योंकि 7 चक्कर उन्होंने लगाए थे बिल्कुल चुपचाप। 7 चक्करों के बाद थकान और सारी चीजें दिमाग में लग करके उन्होंने उनके अंदर जितनी जान लगी थी उन्होंने पूरी जान छोड़ दी और खूब जोर से चिल्लाए। जानते उस चिल्लाने से क्या हुआ? उस चिल्लाने से ये हुआ वो सारी दीवारें टूट करके गिर गई और उन्होंने वो लैंड ऑक्यूपाई कर दिया। इस कहानी का मतलब जानते क्या है? इस कहानी का छोटा सा मतलब है कि जब आप अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करना चाहते हो ना, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन 95% लोग उन परेशानियों से हार जाते हैं। हर ग्रुप में, हर मॉब में, हर भीड़ में 95% लोग उन परेशानियों के सामने सिर झुका देते हैं। वो शायद मेरे दिल में सौभाग्यवती तो नहीं होते, है ना, मेरे जैसा कि मेरे जैसी किस्मत नहीं होती कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मुझे हर समय थाम लेते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण को 95% लोग सर झुका देते हैं। 5% बचे हुए लोग वो हैं जो हिस्ट्री सेट करते हैं। अगर हिस्ट्री सेटर का नाम उठाओ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सबसे पहली बार अपनी नौकरी के लिए जाते हो रेडियो में से बात करते हैं। अब वहां उन्हें ये जवाब मिला था कि आपकी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। मुझे बताना आज की तारीख में किसी फिल्म में अगर अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग भी हो तो वो फिल्म सुपर हिट नहीं जाएगी? क्या थिएटर में तालियां नहीं बजती होंगी अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग के लिए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमिताभ बच्चन की एक आवाज के लिए क्या तालियां नहीं बजती होंगी? ये वही अमिताभ बच्चन थे जिनको ये कहा गया था कि आपकी आवाज रेडियो के लिए लायक नहीं है। अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखो, सचिन तेंदुलकर 10th फेल, उनको आगे पढ़ाई नहीं करने दी गई। 16 साल की उम्र से वो बंदा फील्ड में 18 घंटे प्रैक्टिस करता था। 16 साल की उम्र क्या ऐसी उम्र होती है कि एक छोटा सा बच्चा जाकर के 18 घंटे प्रैक्टिस करे? अगर वो ये सोच लेते तो शायद आज रिकॉर्ड नहीं बना रहे होते, और रिकॉर्ड इतने रिकॉर्ड हो चुके हैं कि रिकॉर्ड का भी एक रिकॉर्ड है। बिल के बारे में कैसे बात कही जाती है कि उनका घर एक ऐसी जगह पे था जहाँ से कंप्यूटर फैक्ट्री बहुत पास में थी, इसलिए उन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज है। लगता होगा, मैं नहीं मानता था, क्योंकि उस मोहल्ले में क्या क्रिकेट जैसे और भी बहुत सारे बच्चे रहते होंगे जो काम कर सकते थे, लेकिन वो अकेला ऐसा बंदा क्यों निकला? क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सर, अगर बिल गेट्स की बात करो सर, आज की तारीख में उस बंदे के पास इतना पैसा है कि शायद आज अगर काम करना बंद कर दे तो अगले 550-600 साल तक 1 महीने में 1 करोड़ रुपए आराम से खर्च कर सकता है। अगले 600 साल इससे बड़ी बात नहीं होगी। कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबकी हिस्ट्री उठा कर देखो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। उसी दिन एक सपना देखा था कि एक दिन इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सिर्फ एक नाम छाएगा, वो होगा धीरू भाई अंबानी। क्यों सर? उस बंदे के दिमाग में कुछ और नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, मुझे यहाँ पे अपना नाम छापना है हर जगह, हर बंदा मेरा नाम जानेगा। और वो डेडिकेशन था 99.9% नहीं, 100% उस बंदे ने वो अपने काम करने के बाद जब उनकी छुट्टी होती थी तो अपने साथ बैठे लोगों के साथ चाय पीना पसंद नहीं करते थे।
वो पसंद करते थे कि 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पीनी। क्यों जानते हो? एक बार एक उनके कोवर्कर ने पूछा कि भाई तेरे अंदर इतना क्या घमंड है कि तुम हमारे साथ बैठ के चाय नहीं पी सकता? उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी चाय से कोई परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी जानते हो किस चीज से? मुझे परेशानी है तुम्हारी वो 2 रुपए की बातों से, वो जो तुम चवन्नी की बातें करते हो ना, मुझे उस बातों से परेशानी है। 5 स्टार में जब मैं चाय पीता हूँ आप करोड़ों की डिग्री ड्यू हो जाती है। वो एनवायरमेंट अपने लिए ताकि मैं उस लेवल में अपने आप को एडजस्ट कर सकूं। अभी किसी सर ने कहा था कि एनवायरमेंट बहुत जरूरी होता है। सर एनवायरमेंट इसलिए जरूरी होता है, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा सर, सक्सेसफुल और आम आदमी के बीच में कैसे डिफर होता है। एक बार 2 आदमी किसी फैक्ट्री से बहुत मेहनत करके अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे, गांव क्रॉस कर रहे थे, छुट्टियां पड़ गई थी किसी फेस्टिवल की, उन्हें गांव क्रॉस करके नाव से अपने गांव जाना था। बीच में नदी थी, एक तरफ गांव और एक तरफ गांव। उन बंदों ने क्या करा, रात में काम खत्म करके निकले, खाना खाया और थकान इतनी ज्यादा हो रही थी जिसका कोई हद नहीं, थकान के नशे में बिल्कुल चूर थे। वो आए तट पे, नाव थी, बैठे, चप्पू उठाया दोनों ने, एक ने इधर से मारना शुरू करा, एक ने इधर से मारना शुरू करा। जब इधर वाला मारता तो तब भी नाव चलती थी, इधर वाला मारता तो भी नाव चलती थी। मारते गए चप्पू, मारते गए, थकान में आंख बंद करके खाऊं का मनवा चप्पू मारते। जब सुबह हो गई, जब उनको थोड़ी रोशनी हुई, जब उन्हें देखा तो उन्हें देखा नाव तो नहीं खड़ी हुई है, ये आगे बढ़ी नहीं। और रीजन ये था कि वो नाव एक्चुअली बंदी हुई, वो नाव में बैठ तो गए लेकिन नाव खोली नहीं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, हम इतना ज्यादा जो आउटर डेमिनोज प्रोवाइड करते हैं ना हमारे माँ बाप, उसमें गलती उनकी भी नहीं है। वो जो आउटर डेमिनोज प्रोवाइड करते हैं इंजीनियर की सैलरी, सर इंजीनियर के आज की तारीख में क्या होगा क्या आप भी जानते हो, वो जो डेमिनोज में प्रोवाइड होता है उसकी वजह से उसके नशे में हम इतना चूक लेते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से क्यों निकलती। आप लोग हो बन सकते हो, अगर ये अपॉर्चुनिटी कैच कर ली है तो इसे मिस मत करना, उस नाव को खोल दो और फिर चप्पू चलाओ, ताकि जो एम आपने सोचा अपने लिए कि हाँ मुझे यहाँ सक्सेस मैंने डिसाइड कर रखी है, ये सक्सेस है मेरे लिए, वहां तक वो नाव पहुंच जाए। जब ना वही होगा, चप्पू मारते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, पूरी जिंदगी यूं निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा और लगेगा तो रिटायरमेंट आ गई। अब मेरे जो सपने जो सारे टूट गए, अब बस मुझे अपने बच्चों के लिए वो सपने देखना ताकि ये साकार हो जाए। सर वो लाइफ मत जियो, वो एक क्रिएटर की लाइफ नहीं होती। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके सीने बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, फोन कर करके रात भर बातें करी है और बहुत कुछ सिखाया कि काम को कैसे मैनेज किया जाता है। उनके साथ अगर आप रहते हो ना तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। कभी ये सोच के काम मत करना कि मैं घर के लिए काम कर रहा हूँ या मैं सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। सर एक बार क्या करना, आप काम जानते हो किसके लिए करते हो, आप काम करते हो सिर्फ कुछ सपने के लिए। मनोदर की एक बात थी कि सपने जो है वो आत्मा के बच्चे होते हैं, अपनी आत्मा के बच्चे मारने समय आपको अच्छा लगेगा? आपकी आत्मा के बच्चे जो हैं क्या उनको मारने समय आपको अच्छा लगेगा? उनका गला अपने हाथ से घोट सकते हो? इतना कितनी ताकत है आपके अंदर? नहीं है ना? अगर उनका गला नहीं घोटना चाहते, उनको बड़ा करना चाहते हो, पालना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन की जरूरत है। आम आदमी पर की लाइफ में मैं जितना कहना चाहूंगा, आपके सोच बहुत हैवी है, बहुत हैवी पर्सनैलिटी है, उनसे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता होगा। इतना ही प्रे करूंगा कि ये सेशन और भी सक्सेसफुल हो, नेक्स्ट टाइम हमें और ज़्यादा एंजॉय करने का मौका मिले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्रिएटिव फ्यूचर। थैंक यू सर।